ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਮ ਪੱਲਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ। ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗੀ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं मोस्ट ऑफ द कंटेंट इस वीडियो का हिंदी लैंग्वेज में बनाऊंगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आ सके। इस वीडियो को हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्या उसका इंसिडेंस है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, जो वायरस है जो ये सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है वो कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है और इस कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये यूट्रस है जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं। इसकी जो ओपनिंग है उसको सर्विक्स कहते हैं और उस सर्विक्स के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी इंसिडेंस की। ये कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है। इंडिया में 25% ऑफ न्यू कैंसर केसेस जो डिटेक्ट होते हैं वो सर्वाइकल कैंसर के डिटेक्ट होते हैं। इंडिया में हर साल 1.5 लाख न्यू सर्वाइकल कैंसर के केसेस डिटेक्ट होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 72,000 लेडीज की डेथ सर्वाइकल कैंसर से होती है। कुछ स्टडीज ये क्लेम करती हैं कि हर दिन 200 से अधिक लेडीज की डेथ सर्वाइकल कैंसर से हो रही है, यानी कि हर घंटे 8 लेडीज की डेथ सर्वाइकल कैंसर से हो रही है। और ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि हर 7 मिनट में एक लेडी की डेथ इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से हो रही है। तो आप खुद सोचिए कि ये कितनी चिंता की बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं, बचाई जा सकती हैं अगर हम महिलाओं को 9 से 14 ईयर्स 9 से 14 साल की घर की लड़कियों को वैक्सीनेशन दें और उससे ये बीमारी प्रिवेंटेबल है। अब हम बात करेंगे कि इस कैंसर का कॉज क्या है। ये कैंसर एक वायरस से होने वाला कैंसर है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। एचपीवी की कुछ स्ट्रेन्स कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स होती हैं जैसे कि एचपीवी 16 और एचपीवी 18 और कुछ और बीमारियां कॉज करती हैं, कैंसर नहीं बट और बीमारियां, जैसे कि एचपीवी 6, एचपीवी 11। जिनको एचपीवी 16 और 18 की इन्फेक्शन है उनमें 70% ऑफ द लोगों को सूनर और लेटर कैंसर डेवलप हो जाता है। और जो एचपीवी 6 और 11 नॉन कैंसर स्ट्रेन हैं वो भी मोर देन 90% ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट्स में बीमारियां कॉज करती हैं जैसे कि इनोजेनाइटल वॉट्स। और अब हम इस वायरस की ट्रांसमिशन की बात करेंगे कि ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होता है। इसके ट्रांसमिशन में दो रूट्स हैं, एक है सेक्सुअल, दूसरा है नॉन सेक्सुअल, यानी कि लैंगिक ग्रुप और गैर लैंगिक ग्रुप। लैंगिक ग्रुप में यानी जो सेक्स के थ्रू ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, यानी इन्फेक्टेड पर्सन अगर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ लैंगिक ग्रुप में संबंध बनाता है तो उसमें इस वायरस की ट्रांसमिशन की संभावना है। और गैर लैंगिक ग्रुप में जैसे कि माँ से बच्चे में या ब्लड के जरिए। अब हम बात करेंगे कि कौन सी लेडीज हाई रिस्क पे है, किनमें ज्यादा रिस्क है सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने का। जो लेडीज में मेंसेस महावरी जल्दी आ जाती है, यानी कि 11 या 11 साल से भी पहले ज्यादा देर तक लेती है, यानी कि मीनोपॉज जो महावरी है वो खत्म लेट होती है, जिनमें अर्ली मैरिजेस होती हैं, ज़्यादा बच्चे लेती हैं लेडीज़, जिनकी फर्स्ट चाइल्ड बर्थ पहला बच्चा छोटी उम्र में हो जाता है, जिन लेडीज़ के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं जो एक से ज़्यादा लोगों के साथ संबंध बनाती हैं, जिन लेडीज़ की पुअर हाइजीन है, गरीबी पॉवर्टी पुअर हाइजीन, कोई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड गैर लैंगिक रूप से ट्रांसमिट होने वाला कोई और वायरस जैसे कि एचआईवी वगैरह से इन्फेक्टेड लेडीज में भी इसके ज़्यादा चांसेस हैं। जो लेडीज स्मोकिंग करती हैं और जो लेडीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो गोलियां होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, वो लेडीज हाई रिस्क में है इस कैंसर से पीड़ित होने में। अब हम बात करेंगे इस कैंसर के सिम्टम्स लक्षण के बारे में। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि वजाइना के रास्ते से गंदा पानी गिरना, वाइट कलर का ब्लडी स्ट्रेन्ड या फिर गंदा स्मेल वाला डिस्चार्ज होना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि सर्वाइकल कैंसर में देखा जाता है। दूसरा सिम्टम है महीना खत्म हो गया, महावरी खत्म हो गई है, महावरी सेकंड साइकिल चल रहा है, एक साइकिल के दौरान बीच में भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का होना। तीसरा सिम्टम है
सेक्सुअल कंटैक्ट बनाने के बाद अगर किसी लेडी को ब्लीडिंग होती है तो वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि सर्वाइकल कैंसर की तरफ पॉइंट कर सकता है। कुछ लेडीज़ जो एल्डरली लेडीज़ हैं जिनमें माहवारी बंद हो चुकी है, माहवारी बंद होने के बाद भी अगर उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो ये सिम्पटम भी एक सर्वाइकल कैंसर का सिम्पटम हो सकता है। कुछ सिम्पटम्स जैसे कि यूरिन में से ब्लड का आना, स्टूल में से ब्लड का आना, ये और कैंसर या और बीमारियों को भी पॉइंट कर सकते हैं, बट ये सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स में भी सूनर और लेटर देखे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बीमारी है, ये सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से होने वाली बीमारी है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम जैसे कि नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में सिम्पटम होते हैं, जैसे कि पीठ में दर्द होना, सारा दिन थकावट रहना, पसीना ज़्यादा आना, पैरों में सोजा आना, ये सिम्पटम्स कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स तो वायरल इन्फेक्शन में पेशेंट को देखने में मिलेंगे ही। अगर किसी लेडी को एबनॉर्मल ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्स के दौरान ब्लीडिंग, सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना, ये सिम्पटम बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्पटम है। ऐसे सिम्पटम्स वाली लेडीज़ को अपनी गायनेक के पास जाके एक बार ज़रूर चेक करवाना चाहिए। थैंक यू। अब हम बात करेंगे एचपीवी की प्रिवेंशन के बारे में। तो एचपीवी की प्रिवेंशन के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैक्सीनेशन दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है बाईवेलेंट, एक होती है क्वाड्रीवेलेंट। बाईवेलेंट मीन्स जो दो स्ट्रेन, बाई मीन्स दो, जो दो स्ट्रेन 16 और 18 के अगेंस्ट काम करेगी, और क्वाड्रीवेलेंट, क्वाड्री मीन्स चार, जो चार स्ट्रेन 6, 11, 16 और 18 के अगेंस्ट काम करेंगी। जो ये वैक्सीनेशन है बाईवेलेंट की, उसकी दो डोजेस लगेंगी, एक 0 मंथ पे, यानी जब लगी एक फर्स्ट डोज, उसके बाद 6 मंथ के गैप पे उसकी सेकेंड डोज लगेगी, 0 और 6। और जो क्वाड्रीवेलेंट है उसकी 3 डोजेस लगेंगी, 0, 2 एंड 6, यानी कि एक पहले दिन लगी, उसके बाद 2 महीने के बाद उसका सेकेंड डोज, और फिर 6 महीने के बाद उसका 6 मंथ्स पे उसका तीसरी डोज लगेगी। बात करेंगे हम कि इसकी आइडियल एज क्या है। आइडियल एज फॉर वैक्सीनेशन इज 9 to 14 ईयर्स। 9 से 14 साल के बच्चों को अगर वैक्सीनेशन दी जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है एचपीवी से इन्फेक्शन की प्रिवेंशन में और आगे एचपीवी से होने वाले डिजीजेस की प्रिवेंशन में। जो ये वैक्सीनेशन है, ये याद रखें कि घर की सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी लगवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि एचपीवी की इन्फेक्शन के बाद होने वाली बीमारियों में सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं आता। सर्वाइकल कैंसर तो ऑब्वियसली लड़कियों में या फीमेल्स में ही होगा, बट इसमें जो अदर बीमारियां हैं जैसे कि एनोजेनाइटल वॉर्ट्स, वो लड़कों में भी हो सकती हैं। सो इसकी प्रिवेंशन लड़कों में भी इम्पोर्टेंट है, और इसलिए जो ये वैक्सीनेशन है बोथ गर्ल्स एंड बॉयज को लगवानी है। 9 to 14 ईयर्स जो एज है वो आइडियल एज है, बट आप इसके बाद भी अगर लगवाएं तो ऑब्वियसली वैक्सीनेशन का फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, याद रखें, इस बीमारी को बचाने में। इसको इजीली याद करने के लिए 9 से 14 ईयर जैसे याद नहीं रहेगा तो उसको याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट याद रखें कि घर का बच्चा जब 5वीं 6वीं क्लास में है तब आपने डॉक्टर के पास जाके उसकी वैक्सीनेशन करवानी है। 5th 6th क्लास के बच्चों में आइडियल एज है वैक्सीनेशन की। अगर मिस हो गई उसके बाद भी आप जाके अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर इसके बारे में बात करें और अपनी वैक्सीनेशन को कंप्लीट करवाएं। थैंक यू। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबाकर ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।